नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अ फ्रेश स्टडी पर। मैं हूं आप साथ सौरभ। तो दोस्तों, आज की क्लास पर हम लोग आयु संबंध से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि एग्जाम पर अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो 3 टाइप के हैं और इनको एक एक सॉल्व करके हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम पर तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं लेता हूँ पहला क्वेश्चन और उसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो आप लोग एग्जाम पर उसको कैसे टैकल करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 4 गुना बोल रहा है, जो पुत्र की उम्र की चौगुनी है पिता की उम्र। ये पहले स्टेटमेंट में हो गया। सेकंड में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की चौगुनी है। तो माना पुत्र की उम्र क्या होगा, लेट पुत्र की उम्र हम क्या करते हैं x मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की चौगुनी है। ये वर्तमान उम्र की बात कर रहा है। तो पिता की उम्र क्या हो गई 4x, पिता की 4x हो गई। अब सेकेंड स्टेटमेंट में देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। अब 5 वर्ष पहले जाएंगे तो हमको वर्तमान उम्र पता चल गई। वर्तमान में पुत्र की उम्र हमने x मान ली और पिता की उम्र 4x आ गई। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या होगी। 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या होगी, पुत्र की उम्र होगी x माइनस 5 वर्ष। ये 5 वर्ष पहले हो गई पुत्र की उम्र। इसी तरह अगर हम फाइंड करना चाहें 5 वर्ष पहले पिता की उम्र तो वो क्या आएगी, वो आएगी पिता की उम्र हो जाएगी 4x माइनस 5 वर्ष। ये आ गई 5 वर्ष पहले पिता की उम्र। 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र हो गई x माइनस 5 वर्ष और 5 वर्ष पहले ही पिता की उम्र क्या हो गई 4x माइनस 5 वर्ष। अब क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट को पढ़े, कह रहा 5 वर्ष पहले जो पिता की उम्र है वो उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पिता की उम्र क्या है 4x माइनस 5। ये किसके इक्वल है, पुत्र के उम्र की 9 गुने के। तो इसमें 9 का मैंने गुणा कर दिया पुत्र की उम्र में। 5 वर्ष पहले जो पुत्र की उम्र थी उसमें 9 का गुणा कर देंगे तो पिता की उम्र 5 वर्ष पहले प्राप्त हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू जैसे आएगी तो हमको पुत्र की उम्र मिल जाएगी और उसमें 4 का गुणा कर देंगे x में तो हमको पिता की उम्र मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पिता की वर्तमान उम्र। तो इसको सॉल्व करिए। 4x माइनस 5 9x 45 माइनस 5x माइनस 40 अपान 5, x की वैल्यू 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो x हमने क्या माना है, पुत्र की उम्र। तो पुत्र की उम्र क्या आ गई 8 वर्ष। पुत्र की उम्र आ गई 8 वर्ष। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पिता की उम्र। तो पिता की उम्र में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 × 8 32। तो 32 साल का पिता था और पुत्र की उम्र थी 8 साल। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही आपको मतलब स्टेटमेंट दिया होगा कि 4 गुना 5 गुना। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो दूसरे टाइप का है थोड़ा, उसमें भी देख लेते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, कह रहा है गीता रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वेरिएबल है, एक गीता दूसरी रीता। कह रहा है गीता रीता से 5 गुना बड़ी है। अब इसमें गीता रीता से 5 गुना बड़ी है तो मान लीजिए रीता की उम्र x वर्ष, ये हमने मान लिया। अब कह रहा है कि गीता रीता से 5 गुना बड़ी है तो गीता की उम्र कितनी हो जाएगी 5x वर्ष।
ये क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको दो वेरिएबल मिल गए, दोनों की उम्र मिल गई, रीता और गीता की। अब इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट पढ़ें, क्या कह रहा है, 2 वर्ष में गीता रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो 2 वर्ष बाद अब हम दोनों की उम्र पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 2 वर्ष बाद रीता की उम्र क्या होगी, 2 वर्ष बाद रीता की उम्र क्या होगी, x + 2 वर्ष। ये 2 वर्ष बाद किसकी उम्र आ गई, रीता की उम्र। इसी तरह 2 वर्ष बाद हम लोग गीता की उम्र भी फाइंड कर लेंगे। तो कितनी हो जाएगी, गीता की उम्र हो जाएगी ये 5x + 2 वर्ष। ये 2 वर्ष बाद हमको दोनों की उम्र मिल गई। क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष में गीता रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो रीता की उम्र कितनी है, गीता रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो गीता की उम्र कितनी है, 5x + 2। ये कितनी बड़ी हो जाएगी, गीता रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो रीता की उम्र कितनी है, x + 2। इसकी 3 गुनी हो जाएगी क्या, गीता। जो रीता की उम्र 2 वर्ष बाद है उसकी गीता 3 गुनी हो जाएगी। तो मैंने रीता की उम्र में 3 का गुणा कर दिया, तो इससे क्या हो गई, गीता की उम्र हमको मिल गई, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कह रहा है। तो 7 वर्षों में गीता की उम्र हमसे पूछ रहा है। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग s की वैल्यू जब आएगी उसमें 7 जोड़कर हम लोग 7 वर्ष बाद गीता की उम्र फाइंड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 5x + 2, 3x + 6, ये आ गया 2x, ये हो गया 4। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2। x की वैल्यू आ गई 2। हमने x क्या माना था, रीता की उम्र। तो रीता की उम्र आ गई हमको 2 वर्ष। गीता की उम्र फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, 10 वर्ष। ये गीता की उम्र हो गई। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है 7 वर्ष में गीता की उम्र क्या हो जाएगी। गीता की उम्र वर्तमान उम्र कितनी आ गई, 10 साल। अब 7 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 10 में से 7 जोड़ देंगे, तो 17 वर्ष हो जाएगी 7 वर्ष बाद गीता की उम्र। क्योंकि वर्तमान उम्र कितनी आ गई, 10 वर्ष, जो हमने माना था 5 × x। तो x के मैंने यहाँ वैल्यू रख दी, x की वैल्यू कितनी आई थी, 2। 5 दूनी 10, 10 आ गया। 7 वर्ष बाद पूछ रहा है तो मैंने 7 जोड़ दिया, तो 10 + 7 17 वर्ष। तो 7 वर्ष बाद गीता की उम्र कितनी हो जाएगी, 17 वर्ष। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे ही प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु फाइंड करना है। श्याम की आयु पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि यदि 5 वर्ष पूर्व राम की जो आयु है वो श्याम की आयु का 1/3 थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, श्याम की आयु मान लेते हैं। माना 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की हम लोग बात करेंगे, जो क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी। तो यहाँ पर हम श्याम की आयु पहले मान लेते हैं। तो माना श्याम की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या थी, x वर्ष थी। ये 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, वर्तमान की बात नहीं चल रही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो राम की आयु हो श्याम की आयु का 1/3 थी। तो हमने श्याम की आयु कितना मान ली, x वर्ष। तो राम की आयु क्या हो जाएगी, श्याम की आयु की 1/3, राम की आयु हो जाएगी x/3 वर्ष। ये 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र हमको मिल गई क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, कह रहा है राम की जो वर्तमान आयु है वो 17 वर्ष दे रखी है। तो 5 वर्ष पूर्व हमें राम की आयु मिल गई। अब इसकी 5 वर्ष और राम की वर्तमान आयु कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व हमको आयु मिल गई राम की। तो हमें वर्तमान आयु फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें 5 जोड़ देंगे। ये 5 साल पहले की उम्र है, अब हमें वर्तमान उम्र चाहिए, तो हम इसमें 5 जोड़ देंगे, x + 3 + 5।
ये राम की कितनी हो गई, वर्तमान आयु हो गई, राम की वर्तमान आयु आ गई है। इसको एक बार और समझिए, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की उम्र हमको राम की मिली थी x/3 वर्ष। अब हमसे इस वर्तमान उम्र हमको फाइंड करना है, तो हम 5 इसमें जोड़ देंगे तो हमको इस समय की करंट इसकी उम्र मिल जाएगी, मतलब वर्तमान उम्र मिल जाएगी। तो वर्तमान उम्र हमको राम की मिल गई x/3 + 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि राम की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है, तो इसको 17 के इक्वल कर दूंगा मैं। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 वर्ष। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, राम की उम्र, श्याम की उम्र कितनी आ गई, 36 साल। ये 36 साल ये आ गई यहाँ से श्याम की उम्र। क्वेश्चन में पूछ रहा श्याम की उम्र, तो यहाँ से उम्र आ गई श्याम की। तो ये हो गया थर्ड टाइप के क्वेश्चन। तो अगर इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ऐसे ही वेरिएबल मानेंगे और क्वेश्चन में जो कह रहा है, स्टेटमेंट जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस तरह क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम पर कैसे टैकल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।